हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम एंगुलर के एक और इम्पॉर्टेंट मेथड के बारे में देखेंगे जो राउट से रिलेटेड होता है, राउटर डॉट नेविगेट। ठीक है, तो इस सेशन के एंड तक हमें पता चल जाएगा राउटर डॉट नेविगेट कब यूज़ करना चाहिए, क्या सिचुएशंस होते हैं जहाँ पे हम उसको यूज़ कर सकते हैं और उसको यूज़ करने का प्रॉपर सिंटेक्स और स्ट्रक्चर क्या है। बट सेशन शुरू करने से पहले जस्ट एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सिक्वेंशियली फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना। क्योंकि अभी के लिए अपना मेन फोकस क्या है कि कैसे हम राउटर डॉट नेविगेट को यूज़ करते हैं, ये सीखना। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए राउट्स क्या होते हैं, बेसिक राउटिंग जो हमने करी वो आनी चाहिए, तभी उसको आप इजीली समझ पाओगे। ठीक है, और सिक्वेंशियली सेशन देखने के लिए आप लोग टेक्सचर में डिजिटल कोर्स बुक को भी रेफर कर सकते हो, क्योंकि वो आपको फ्रीली अवेलेबल मिल जाएगी यहाँ पे आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहाँ से आप सिंपली उसको रेफर करके आप हिंदी इंग्लिश जो भी आपको प्रेफरेबल लैंग्वेज है उसमें आप उसको समझ सकते हो। और सिर्फ एंगुलर ही नहीं, आपको बाकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ऑल राइट। तो आज हम स्टार्ट करने वाले एक टॉपिक जिसमें हम डिस्कस करेंगे उस मेथड के बारे में। तो अपन क्या करते हैं, पहले हमने एक हेडिंग डाल दिया एंगुलर 19 कोर्स बाय टेक्सचर में। उसके बाद में हम यहाँ पे एक और हेडिंग डालेंगे H2 जिसमें हम हमारा टाइटल लिखेंगे। तो अपना टाइटल क्या होगा, राउटर डॉट नेविगेट मेथड इन एंगुलर। ठीक है, ये अपना आज का टॉपिक है, राउटर डॉट नेविगेट मेथड इन एंगुलर। अब इसके काफ़ी सिनेरियोज भी होंगे, वो अपन में भी और अपकमिंग सेशन में भी डिस्कस करेंगे, बट आज बेसिक सीखते हैं इसका कि क्या होता है ये। ठीक है, तो इसको सेपरेट आउट करने के लिए यहाँ पे HR डाल देते हैं हॉरिजॉन्टल रो के लिए, यहाँ अलग HR। ठीक है, अब देखो इस चीज़ को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमारे पास कुछ पहले तो कंपोनेंट्स होने चाहिए। तो कंपोनेंट हमने लास्ट सेशन में बनाए थे, उन्हीं को रीयूज़ करेंगे क्योंकि टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज अगर हम हर बार नया बनाएंगे तो यहाँ पे अबाउट कंपोनेंट है जिसमें सारी चीज़ें सेम है, जस्ट मैंने यहाँ पे अबाउट पेज कर दिया उसको। यहाँ पे अबाउट वर्क्स लिखा था, उसकी जगह अबाउट पेज कर दिया। किसी को कमांड पता करनी है कि कैसे कंपोनेंट बनता है तो आपको लिखना पड़ेगा NGGC और कंपोनेंट का नेम, जिससे मेरे को यहाँ बनाना है अबाउट नेम से। तो जैसे मैं ये कमांड रन करूँगा तो ऑटोमेटिकली ये अबाउट कंपोनेंट की 4 फाइल्स ऐड हो जाएंगी और उसमें मैंने HTML में जाके ये चेंज कर दिया। ठीक है, इतना सिंपल सा था ये। तो हमने एक अबाउट कंपोनेंट बना लिया, एक कॉन्टैक्ट बना लिया और एक सर्विस बना लिया। तो 3 कंपोनेंट है हमारे पास, एक बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रहता ही है। तो ये 3 कंपोनेंट है। अब इन कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इसकी राउटिंग कॉन्फ़िगर करनी पड़ती है कि कैसे ये यूज़ होगा। ठीक है, तो राउटिंग कॉन्फ़िगर करने के लिए अब आपको यहाँ पे सिंपल जाना पड़ेगा app.route.ts फाइल पे और यहाँ पे हम इसका राउट डिफाइन करेंगे। ठीक है, नॉर्मली इससे पहले जो सेशन था उसमें हमने क्या किया था, राउटिंग वगैरह सीखी थी कि कैसे बटन क्लिक पे वो उसको मूव कर रहा था। बट इस बार हम क्या करेंगे, एक नए मेथड को देख रहे हैं कि उस मेथड के थ्रू कैसे पाथ सेट होगा। ठीक है, तो इस एरे को एक्सपेंड करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हमारा कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर लिखेंगे पाथ के बाद कोलन, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अबाउट। ठीक है, फिर कॉमा के बाद में कंपोनेंट दे देंगे कि कौन से कंपोनेंट में हमें मूव करना है और कंपोनेंट के बाद में कॉलन दे के यहाँ लिख देंगे अबाउट कंपोनेंट। परफेक्ट, फिर एक कॉमा देंगे, उसके बाद में कर्ली ब्रेसेस ऐड करेंगे, पाथ लिखेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे अबाउट के बाद में कॉन्टैक्ट, कॉमा कंपोनेंट कॉन्टैक्ट कंपोनेंट, फिर एक कॉमा देंगे, डबल कर्ली ब्रेसेस, उसके बाद लिखेंगे पाथ और यहाँ पे आ जाएगा आपका नया जो कंपोनेंट है वो है सर्विसेज। ठीक है, यहाँ आ जाएगा सर्विसेज सेम केस में और उसके बाद में कॉमा कंपोनेंट, यहाँ पे आ जाएगा सर्विसेज कंपोनेंट। परफेक्ट, तो हमने अभी तक क्या करा, 3 कंपोनेंट सेट कर दिए। इन केस अगर आपको डिफ़ॉल्ट भी रखना है तो आप वो भी रख सकते हो, बट अभी के लिए अपन डिफ़ॉल्ट नहीं रखेंगे, इतना ही रखते हैं सिंपल चीज़ों को समझने के लिए। अब ये रेडी हो गया, इसके बाद आपको इसके लिए कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ेगी component.ts फाइल में, app.component.ts में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे राउटर लिंक, इम्पोर्ट करते हैं राउटर लिंक, एक चाहिए हमें राउटर आउटलेट, इतना रखते हैं। बाकी अगर कुछ नीडफुल रहा तो वापस से आके इसमें इंपोर्ट कर लेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे हमें यूज़ करना है
हमने राउट डिफाइन कर दिया। राउट डिफाइन करने के बाद में अपने को सिंपली जाके इसका कंपोनेंट वाला पोर्शन डिज़ाइन करना है कि इस जो जैसे हम होम पेज पे जा रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे काम करता हूँ app.component.html पे चलते हैं। यहाँ पे हम एक हेडिंग देते हैं और इसमें हम लिखते हैं ऐप कंपोनेंट। ठीक है, ऐप कंपोनेंट ऐप पेज, या फिर आप कर देते हो ऐप पेज। ऐप पेज हमने लिख दिया। अब उसके बाद में हमें यहाँ एक बटन देंगे, बटन, और इस बटन को देंगे क्लिक मेथड। यहाँ पर आ जाएगा क्लिक, फिर लगाएंगे इक्वल और इधर लिखेंगे जो भी आपको मेथड का नेम देना। तो मैं लिखता हूँ गो टू अबाउट। ठीक है, चाहे तो आप इसको भी बड़ा कर सकते हो, जी, गो टू अबाउट। और इसके साथ में ये मेथड होगा, तो यहाँ पे पैरेंथेसिस आ जाएगा और इधर आ जाएगा गो टू अबाउट पेज। ठीक है, ये हम रखते हैं, इतना रख दिया। अब इसके बाद में सिंपली आपको क्या करना है, अबाउट गो टू अबाउट मेथड को डिफाइन करना है इसके कंपोनेंट के अंदर। तो component.ts पे चलते हैं, यहाँ पे एक मेथड डिफाइन करेंगे गो टू अबाउट मेथड, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ जाएगा और यहाँ लिख देंगे दिस डॉट। अब यहाँ पे हम वो मेथड यूज़ करेंगे जो है दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट। ठीक है, पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग, और इसके अंदर हम यहाँ पे इसका रूट डिफाइन करते हैं कि कहाँ पे हमें इसको भेजना है। तो यहाँ लिख दिया अबाउट और यहाँ लिख दिया कॉलर। अब यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है, राउटर। ओके, यहाँ पे हमें इसको डिफाइन करना पड़ेगा। राउटर हम यहाँ लिख रहे हैं तो इसके साथ में इसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो कॉमा, कॉमा के बाद में आ जाएगा यहाँ पे राउटर। राउटर इंपोर्ट हो चुका है। ये इधर इंपोर्ट करने से पहले हमें इसको इंपोर्ट सेक्शन जो एरे है उसके अंदर इंपोर्ट डालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं राउटर। अब वो ऑटोमेटिकली ऊपर इंपोर्ट हो गया। इसको करते हैं सेव और यहाँ पे ये रहेगा स्मॉल आर। ठीक है, और इधर भी रखते हैं स्मॉल आर। ये केस सेंसिटिव है तो हमें एज इट इज़ ही रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो एरर थ्रो कर सकता है। काम करते हैं, इसको पूरा हटाते हैं वापस से और अब यहाँ लिखते हैं राउटर। ओके, कैपिटल आता है क्या, मे बी कैपिटल है शायद, वेट। ओके, तो हमने यहाँ पे फिक्स क्या डाला, जैसे पहले हम यहाँ पे इंपोर्ट में डाल रहे थे तो एक्चुअल में ये स्टैंड अलोन नहीं है, तो आप मतलब आपको यहाँ पे इसको डिफाइन करना पड़ेगा इंपोर्ट में। तो हमने डायरेक्ट राउटर से इसको इंपोर्ट किया और फिर उसके बाद में एक कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिज़ाइन किया उसको यूज़ करने के लिए। कंस्ट्रक्टर में आपने उसको मेंशन किया कि जो कैपिटल राउटर है उसको हम एज ए प्राइवेट राउटर डिफाइन कर रहे हैं और फिर सिंपली उसको यहाँ पे यूज़ कर लिया, तो ये वर्क करेगा अभी। ठीक है, तो ये सारा इश्यू रिजॉल्व हो गया। अब एक काम करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ng सर्व हाइफन, बट उससे पहले एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे हमने राउटर आउटलेट नहीं डाला, विदाउट आउटलेट के आपको आउटपुट नहीं दिखेगा, तो यहाँ लिखना पड़ेगा राउटर आउटलेट। और बाकी चीज़ें हमने डिफाइन कर रखी है, एक बार इसको रन करते हैं, फिर कुछ चेंजेस रहेगा तो वो डालेंगे। तो यहाँ पे ng सर्व हाइफन हाइफन ओपन, कुछ सेकंड्स का वेट होगा और फिर ये एप्लीकेशन को रन कर देगा। तो यहाँ पे देखो एक ऐप पेज लिखा हुआ रहा है और गो टू अबाउट पेज है, यहाँ पे कोई भी राउट अभी क्लिक नहीं है। अब जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करता हूँ तो देखो अबाउट पेज आ गया, मतलब इससे हम इस बटन पे क्लिक करते अपना मेथड कॉल हुआ, उस मेथड से ये अबाउट पेज कॉल हुआ और वहाँ पे हमारे पास राउट बन गया। ठीक है, तो ये होता है बेनिफिट यूज़ करने का अपना। अब जैसे देखो यहाँ पे हमने राउटर लिंक लिया है बट राउटर लिंक हमने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए वो बस वार्निंग दे रहा है कि आपने कहीं भी राउटर लिंक को डिफाइन नहीं किया। क्यों? क्योंकि इस बार हमने राउटर लिंक यूज़ ही नहीं किया, हमने डायरेक्ट एक मेथड यूज़ किया और उस मेथड की हेल्प से हमने डायरेक्टली अपने रूट को मूव करा। और मेथड कौन सा था? राउटर डॉट नेविगेट। ठीक है, अब इसमें और भी वेरिएशंस होते हैं, तो वो मे बी अपन अपकमिंग सेशन में देखेंगे कि क्या उसका वेरिएशंस होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है। बट आज के सेशन में बस जस्ट हमने एक बेसिक चीज़ देखी कि कैसे
हम एक राउटर डॉट नेविगेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये सेशन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।